आज की जो वीडियो रहने वाली है वो अनेबल टू एक्टिव से रिलेटेड रहने वाली है। यदि अगर किसी फ़ोन का आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, नैंड होनी चाहिए, दूसरी प्रोग्रामर, तीसरी आ गया, किसका आ गया? ये देखो मेनू पे आ गया अभी। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो अनेबल टू एक्टिव से रिलेटेड रहने वाली है। यदि अगर किसी फ़ोन का आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है या कोई और यूज़र आपका या टेक्नीशियन आपका सीरियल नंबर चेंज कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम उसे एक्टिव करते हैं फ़ोन को, तो अनेबल टू एक्टिव की प्रॉब्लम आती है। हाँ भाई, क्या क्या रीज़न हो सकता है अनेबल टू एक्टिव आने के? जैसे कि अभी इसमें है, कितने रीज़न हो सकते हैं? देखो समझो मेरी बात को, जब भी हम किसी फ़ोन को रीसेट कर देते हैं या फैक्ट्री सेटिंग पे जाते हैं तो वो हेलो स्क्रीन पर आता है। फ़ोन किस पर आता है? हेलो स्क्रीन पर। जैसे मेरा ये फ़ोन दिखाई दे रहा होगा आपको, हेलो स्क्रीन पर है फ़ोन इस पर। अब इस हेलो स्क्रीन पर जब भी आपका फ़ोन आएगा तो उस फ़ोन में दो चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, जिसकी वजह से वो मेनू में दोबारा से कन्वर्ट होना है। और वो दो चीज़ों में से एक है आपका सीरियल नंबर और एक है आपका IMEI नंबर। ये दोनों चीज़ें एक हर फ़ोन की अलग होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, IMEI नंबर से ही आपका सीरियल नंबर क्या होता है, लिंक होता है। यानी कोई भी यूज़र, जब भी आपका टेक्नीशियन कोई काम कर रहा होता है, वो क्या करता है कई बार कि सीरियल नंबर को नैंड के अंदर होता है, क्योंकि सीरियल नंबर, और IMEI नंबर बेस बैंड CPU के अंदर होता है। तो बेस बैंड CPU को तो चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन नैंड का सीरियल नंबर को कई बार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या होता है, कई बार जैसे उसे पता नहीं था, उसने ब्लैंक नैंड लगा दी, उसके पास एरर के लिए आया, डंडी पे सेट आ रहा था, उसने क्या किया, उस नैंड को निकाला, दूसरी नैंड लगाया और फ्लैश मार दिया। तो उस कंडीशन में सेट तो हेलो स्क्रीन पर आ गया, लेकिन हेलो स्क्रीन से यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सेट में कोई आईडी डली हुई होगी या नहीं डली हुई होगी? ऑब्वियस है। या फिर उसे मेनू पे चाहिए होगा वो सेट। मेनू पे जाने के लिए, आईडी पे आने के लिए उसमें ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और ये किसी भी फ़ोन की नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि किसी और हार्ड डिस्क की नैंड सीरियल नंबर उठा के आप उसमें डाल देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। उसी IMEI नंबर से लिंक हुआ हुआ सीरियल नंबर आपको चाहिए। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये आई है कि हमारे पास जो सीरियल नंबर आया है या हार्ड डिस्क जो आई है वो इसकी चेंज आई है। क्या हुआ है? चेंज आई है, या किसी ने इसे ब्लैंक कर दिया। जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको कि ब्लैंक कैसे कर देते हैं। तो ब्लैंक करने के बाद क्या होता है कि उसके पास उसने सीरियल नंबर कॉपी किया और अपने पास रख लिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आपके पास तो सीरियल नंबर है नहीं, आपके पास प्रोग्रामर है, लेकिन नैंड है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है। वो सीरियल नंबर जो है यूनिक कोड है एक उसका, जो आपके फ़ोन से IMEI नंबर को लिंक कराएगा, और लिंक कराने के बाद आपका फ़ोन क्या होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो या तो ID मांगेगा या मेनू पर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो सेट है इसमें एक्टिव ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें IMEI नंबर तो है, क्या नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि IMEI नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं चेंज हो सकता? IMEI नंबर हमेशा रिकवर होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे सेट गिरा या फिर बेस बैंड सेक्शन खराब हो गया, तो उसमें क्या हो गया, किसी ने फ्लैश मारा तो सीरियल नंबर आ रहा है, IMEI नंबर नहीं आ रहा। उस कंडीशन में आपको IMEI नंबर कहीं से रिकवर करके, यानी कॉपी करके डाटा कहीं से पेस्ट नहीं करना होता है, उसी सेट में से आपको रिपेयर करके सीरियल IMEI नंबर निकालना पड़ता है, जो हम नेटवर्क क्लास में सीखेंगे। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें हार्ड डिस्क उसने यूजर ने दूसरे निकाल के दूसरी लगा दी। अब उसका सेट हेलो स्क्रीन पे तो हो गया, लेकिन हेलो स्क्रीन से यूजर उसे ले नहीं रहा। अभी रीजन क्या? रीजन क्योंकि उसे क्या चाहिए, ऑन, एटलीस्ट उसे आईडी पे तो चाहिए। तो अभी हमारा फोन जो है, जैसा भी मैं देखो अभी आपको दिखाता हूं, यहां पर फोन अभी ये ऑन होने दो, क्योंकि ये रीस्टार्ट हो रहा है, DC से लगा हुआ है। ये फोन देख रहे हैं अभी यहाँ पर देखो, फ्लैश करने के बाद ये एक्टिव का ऑप्शन लिखकर आया यहाँ पर। जब मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ तो ये एक्टिव होने के बजाय यहाँ पर अनेबल दे जाएगा या फेल्ड आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ना है आपने। आ रहा है? फेल टू रीड इंफॉर्मेशन, रीजन क्योंकि सीरियल नंबर नहीं है। अब मेरे पास मान लीजिए कई बार क्या होगा कि ये नैंड भी खराब हो सकती थी जो कस्टमर ने इसमें लगा के दियो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें इसे किस में लाना है, आईडी पर। किस पे लाना है भाई? आईडी पर। आईडी का हमारे कंडीशन नहीं है कि आईडी हमें डाल के देनी है, वो यूजर की आईडी है। तो अभी मेरे पास जो सेट है इसमें नैंड तो लगी हुई है, देखो इसमें हार्ड डिस्क तो लगी हुई है एक, लेकिन ये हार्ड डिस्क जो लगी हुई है इसके अंदर, वो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है वो इस IMEI नंबर से मैच
नहीं कर रहा है, हो सकता है उसने किसी और की नैंड लगा दी हो सकता है उसी नैंड को उसने फॉर्मेट करके लगा दिया, डाटा नहीं डाला हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं और आपके पास एक सेट आया जो नैंड को अपग्रेड करने के लिए आया था। पहले था वो 32 GB, अब आप उससे कह रहे हैं मैं 128 GB बना दूंगा, और आपने नैंड निकाली और नैंड तोड़ दी। क्या किया? टूट गई। अब क्या होगा? वैसे क्या होगा कहानी, और वैसे क्या होगा? कस्टमर को सेट भरना पड़ जाएगा या नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ जाएगा। आप गए तेल लेने, वो 128 GB के पैसे, अब जो 32 GB था उसका 64 GB था, उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैं इसे ना क्या करता हूँ, दूसरी नैंड लगा देता हूँ उसमें। दूसरी नैंड लगाएंगे काम बनेगा? नहीं सर। क्यों? बन जाएगा सर, नहीं बनेगा सर। बन जाएगा या नहीं बनेगा? काम करना पड़ेगा। सीरियल नंबर तो नहीं है, यानी अगर मैं किसी और के हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ तो ये हेलो स्क्रीन पे तो आ जाएगा फोन, लेकिन कस्टमर ने किस पे दिया था? मेनू पे। अब आपको मेन्यू पे देना पड़ेगा, उसे आईडी पे तो देना पड़ेगा ना एटलीस्ट। अब आईडी पे आपसे आ नहीं रहा है क्योंकि सीरियल नंबर क्या हो गया, वो उसी हार्ड डिस्क में था, और वो हार्ड डिस्क आपने क्या कर दी? तोड़ दी या टूट गई या किसी और ने बदल दी। हम तो इस कंडीशन में कर रहे हैं। ये कभी भी यूजर की तरफ से फॉल्ट नहीं आता है। ये जो फॉल्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल नंबर वाला, यूजर की तरफ से नहीं होता है। ये कभी भी क्या होगा, सेकंड टाइम किसी ने रिपेयरिंग करवाई है, कहीं रिपेयर करवाया उसने खराब कर दिया, वहां से जोड़ होता है। यानी ये जो प्रॉब्लम जो अभी आप देख रहे हैं सीरियल नंबर मिसिंग की, ये कस्टमर कभी नहीं देता है। नहीं, सीरियल नंबर अपने आप नहीं उड़ता, अपने आप उड़ता है IMEI नंबर। क्या उड़ता है? IMEI नंबर। लेकिन उसमें भी सेट मेनू पे रहता है, अगर आप उसे गलती से फ्लैश कर देंगे तो वो अनेबल टू एक्टिव पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैंने कल भी आपको एक चीज बोली थी, जिसका डायल पैड पर IMEI नंबर नहीं खुल रहा है उसे आपको क्या नहीं करना है? फ्लैश नहीं करना है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसमें ऐसा हो सकता है। इसका ये जो प्रॉब्लम है ये कस्टमर के साइड से कभी नहीं आती भाई। ये ज्यादा समझदार जो दुकानदार होते हैं आप जैसे भाई, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि साला ये तो इसकी नैंड निकाल कर रख लेता हूँ या इसका सीरियल नंबर कॉपी करके रख लेता हूँ, उसे फॉर्मेट करके दे दूंगा। तो उसका सोल्यूशन भी ये है कि आप उसका नैंड का सीरियल नंबर रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। कितने रिक्वायरमेंट? एक, आपके पास ब्लैंक नैंड हो, डजन मैटर 32 GB है, 64 है, 128 है, कोई सी भी नैंड हो। एक ब्लैंक आपके पास क्या होनी चाहिए? नैंड। अगर आपके पास ब्लैंक नहीं है तो किसी डोनर में से निकाल लीजिए। जो आपके पास पुराना टूटा फूटा सेट पड़ा है उसमें हार्ड डिस्क ठीक है तो उसके हार्ड डिस्क निकालिए। दूसरा, आपके पास एक प्रोग्रामर होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये P7 है, इसके अलावा S1 Pro से भी होता है ये, तो मेरे पास P7 है तो मैं P7 से करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये 2 चीजें रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एक हार्ड डिस्क हो गई आपके पास और एक क्या होनी चाहिए? P7। ये दोनों के बाद एक आपके पास बिटमैप होना चाहिए जेसी ड्राइंग का। कौन सा बिटमैप होना चाहिए? जेसी ड्राइंग का। इसमें याद रखना है जेसी ड्राइंग का जो बिटमैप आपके पास होना चाहिए, इसमें आपका पेड वर्जन होना चाहिए। डेमो वर्जन में ये काम नहीं करेगा। क्या बोला मैं? पेड वर्जन होना चाहिए। ये प्रोसेस 6S से लेकर 7+ तक है। बाहर जाके कर लो ना। हाँ, तो कहां था मैं? पेड वर्जन काम करेगा। कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है भाई? 3। पहली नैंड होनी चाहिए, दूसरी प्रोग्रामर, तीसरी ठीक है। तो अभी मेरे पास ये नैंड है और मैंने इसे फ्लैश कर रखा है। क्या कर रखा है भाई? याद रखना है आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐसा कोई सेट आएगा तो आपके पास एक फ्रेश नैंड या किसी डोनर की नैंड निकाल के आपको एक बार उसे लगा के प्रोग्रामर में, किसमें? क्योंकि अगर ऑलरेडी आप किसी डोनर में से निकाल रहे हैं तो उसके अंदर भी सीरियल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसका सीरियल नंबर पहले फॉर्मेट मार देना है। क्या कर देना है भाई? फॉर्मेट मार देना है आपने, यानी ब्लैंक कर देना है नैंड को। अगर ब्लैंक नहीं करते हैं तो कई बार फ्लैशिंग के दौरान उसमें एरर आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से कोई बक्स बना हुआ होगा। तो उसके ऐसे क्या होगा, फ्लैशिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हम उसे क्या कर देते हैं? फॉर्मेट कर देते हैं पूरी हार्ड डिस्क को। फॉर्मेट करने के बाद हार्ड डिस्क आपको फोन में लगा देनी है। क्या कर देना है? फोन में लगाने के बाद उसे फ्लैश कर देना है, जैसे कि मैंने अभी यहां तक कर लिया इसे। अभी मैंने क्या कर लिया? इसे फ्लैश कर दिया। अभी ये फ्लैश होने के बाद कहां तक आ गया? हेलो स्क्रीन पर आ गया। कहां पर आ गया भाई? हेलो स्क्रीन पर। अब हेलो स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए, यानी अनेबल टू एक्टिव से बाहर जाने के लिए मुझे इसका सीरियल नंबर चाहिए होगा। अब मुझे इस नैंड को दोबारा निकालना है। यहां से क्या करना पड़ेगा? इस नैंड को दोबारा निकालना है। तो अभी हम इस नैंड को दोबारा निकाल लेते हैं पहले। हाँ जी, फ्लैशिंग से क्या बेनिफिट होता है? सीपीयू कुछ डाटा इसमें अपने अंदर डाल देता है, लेकिन वो किसी और पार्टीशन में डालता है। किस में डालता है?
जैसे हार्ड डिस्क देखिए आपने, हार्ड डिस्क में सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव ऐसे ड्राइव होते हैं ना, ऐसे इसमें भी ड्राइव है। हार्ड डिस्क के अंदर 8 ड्राइव होते हैं। इसके अंदर कितने ड्राइव होते हैं? यानी 8 पार्टीशन है। तो उसने किसी और पार्टीशन में डाला है, हमें उस पार्टीशन से उठा के अपने मेन पार्टीशन पे से लेकर आना है। समझ गए मेरी बात को? तो अभी हम पहले हार्ड डिस्क बाहर निकालना है इसकी। अब इस नैंड को आपको प्रोग्रामर में लगाना है। जरूरी नहीं है इसे फ्लैट करें, मैं ऐसे लगा लेता हूं। तो सही तरीका यह है कि आप इसे फ्लैट करके लगाएं प्रोग्रामर में, बट ऐसे भी लगाएंगे काम चल जाएगा आपका। फोन में लगा हुआ नैंड अगर सही रहे तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं ना? जी, फोन में लगा हुआ नैंड सही रहे मतलब मैं समझा नहीं उस क्वेश्चन को। जैसे फोन में लगा हुआ नैंड है भाई, हाँ हाँ, जैसे इसमें सीरियल नंबर नहीं है तो उसी को हम प्लस करके इसमें कर सकते हैं ना? लगे लगे पे बिना निकाले। निकाल के ही मतलब जो इसमें लगा हुआ आया है। हाँ हाँ हाँ, अगर वो भी ठीक है तो उसे भी कर सकते हैं आप। आपका फोन हेलो स्क्रीन पर है इसी नैंड के साथ, तो इससे भी कर लीजिए। आपका फोन डीएफई में आया, इसका मतलब क्या है कि वो नैंड भी हो सकता है खराब हो, तो आपने एक अपनी तरफ से फ्रेश नैंड डाल ली, ये भी कर सकते हैं आप। इसका जैसे नैंड ठीक आया है तो मैं इसी नैंड पे सीरियल नंबर रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना है आपने, पहले आपने प्रोग्रामर में ऐसे नैंड को डाल देना है। और आपको जेसी रिपेयर खोल लेना है। क्या खोल लेना है? तो अभी हम आ गए जेसी रिपेयर पे। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ये नैंड डिटेक्ट हो भी रही है या नहीं। समझ गए? तो हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है। कितना जीबी है? 64 जीबी। ठीक है, अब हम इसकी क्वारी ले रहे हैं तो देखो क्वारी में सब फेल आ रहा है। क्या मतलब है इसका? यानी ऑलरेडी क्या है, फॉर्मेट हुई भी है। अगर यहाँ पर कोई डाटा होता तो यहाँ पे दिखता वो डाटा, सीरियल नंबर जिसका भी होता। हालांकि वो भी मेरे काम का नहीं था, मुझे अपना सीरियल नंबर चाहिए था। कौन सा वाला? जो इस सीपीयू के IMEI नंबर से क्या करे, मैच करे। किसी और का सीरियल नंबर नहीं चलेगा इसमें। तो अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कहीं क्वेरी कोड पढ़ पा रहे हैं आप लिखा हुआ? यहाँ पे जैसे टैग करेंगे तो ये आपसे कहेगा जेसी रिपेयर ओपन कीजिए, जेसी ड्राइव। क्या मांग रहा है ये? तो मैं इसे यस कर देता हूं। ये कह रहा है ऑलरेडी आपके पास खुला हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, ओके। ये मेरे पास यहां खुला हुआ है। हम आ गए यहाँ पे यूजर पे। ठीक है, यूजर पे आने के बाद फैक्ट्री कोड दिख रहा है आपको सभी को। फैक्ट्री कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका कॉम आ जाएगा, यानी ये P7 अब यहाँ पे कनेक्ट होना मांग रहा है। कहाँ पर? तो अभी हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप क्या करेगा, इसकी क्वारी लेना स्टार्ट कर देगा। ले रहा है अपने आप, हार्ड डिस्क की क्वारी लेने लगेगा ये। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक सीरियल नंबर देगा, एक वाईफाई एड्रेस देगा, एक BT एड्रेस देगा, एक मैकबुक देगा, मैक एड्रेस। वो चारों आपको कॉपी कर लेना नोट पैड पर अपने। तो ये कई बार 1 मिनट ले लेता है, कई बार 1 घंटा भी ले लेता है, तो डिपेंड करता है सर्वर कैसा चल रहा है। आ गया हमारा। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या करनी है, कॉपी कर लेनी भाई। समझ गए यहाँ तक? अभी हमारे पास डाटा आ गया। अब आपको वहाँ से इस हार्ड डिस्क को जो है जहाँ पर आपने जेसी पे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से कट कीजिए और अपना पोर्ट जो है वो अब आपको उस पर लेकर आ जाना है। किस पर?
जेसी रिपेयर, यानी अब ये पोर्ट वहाँ से देखो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो अब आपको यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसे कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर से आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है मेरे पास क्वेरी इन्फो में वो कुछ नहीं है। अब या तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से कोई भी 7 पहले से फ्लैश हुआ पड़ा हो जिसका सीरियल नंबर यहाँ पर मेरे पास हो, यानी फ्यूचर पास्ट में से पहले मैंने कोई भी सीरियल नंबर का डाटा क्या किया है, कॉपी किया हो, तो वो पूरा डाटा उठा के इस पर डाल दीजिए पहले, और फिर अपनी 4 चीज़ें उसमें से एडिट करके अपने डाल देनी जो अपने कॉपी की है आपने। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 7 है ये, 7 का वाइट बना लेते हैं, ब्लैक बना लेते हैं, ब्लैक ही बना लेते हैं, है नहीं। और ये राइस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसे। अब इसने देखो अपना डाटा डाल दिया, एक क्या कर दिया है, अपना डाटा डाल दिया है। इस डाटा का ये सीरियल नंबर जो है ये किसी और का है, हमारा नहीं है। हमें क्या करना है, इसे अपना डालना। तो यहां से अपने आप को एडिट कर लेना है बस आपको। कौन सी 4 चीजें जो अभी हमने उधर 4 चीजें कॉपी की, वहां से समझ में आया यहां तक। ये पहली देखो, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये सारी हटेंगे एक साथ, ठीक है। अगर इसने सारी एक साथ उठाई और अलग अलग नंबर उठाए तो उसका मतलब क्या है कि आपको सारी टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं उठाई अलग अलग तो फिर आपको टाइप करना पड़ेगा वहां से। देखो बाकी सब बिल्कुल कॉमन है, इसमें 4C है, इसमें 4D है, इसमें 4E है नहीं। कॉपी किया अभी हमने, यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। अपने आप उठा लिया इसने, सब अलग अलग चेंजेस दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट सिलेक्ट इन्फो दिख रहा है आपको कहीं, यानी इसका मतलब ये कह रहा है जो आपने डाला है उसी को राइट करना है या नहीं। तो हम इसे राइट सिलेक्ट इन्फो पे क्लिक कर देते हैं, ये जो आपने यहाँ पे टाइप किया वो राइट हो जाएगा उस पर। समझ गया यहाँ तक। अब क्वेरी इन्फो लेते हैं और देखते हैं हमारा सीरियल नंबर जो वहां पर अभी हमारा जो रिकवर किया था वो सीरियल नंबर यही यहाँ पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। वही है, यहाँ से ही मैच करा सकते हो आप। G7K है इसमें, है नहीं, और यहाँ पर भी मेरा G7K आ रहा है। अब इस हार्ड डिस्क को निकालना है और क्या करना है, उस पर डायरेक्ट लगा देना है। लगाने के बाद हमने फॉर्मेट तो किया नहीं है इसे, तो सेट डायरेक्ट बूट होना चाहिए। कई बार जब आप ये सीरियल नंबर डालेंगे तो आपका फ़ोन डायरेक्ट एक्टिव हो जाएगा, और कई बार जब एक्टिव नहीं होता है तो हमने क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो डायरेक्ट डाला है, अभी सॉफ्टवेयर से सिंक नहीं कराया है, तो कई बार क्या करना पड़ जाता है, आपको फ्लैश भी करके देखना पड़ सकता है। ये जो प्रोसेस है ये आपका जो है वो 6S से 7+ तक का है। अगर आपको 7+ से ऊपर का करना है, जैसे X का, XR का वगैरह का, तो उसमें एक चीज़ कम हो जाती है आपकी, आपको जेसी ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास P13 होना चाहिए और एक ब्लैंक नैंड होनी चाहिए। उसमें भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट करके पहले नैंड को उसके अंदर डाल देना है, और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा क्वारी, जहाँ पर हमने अनबाइंडिंग सीखी थी ना,
वहीं पर एक कोड लिखा होता है क्वारी कोड, तो जब आप अनबाइंडिंग करते हैं तो उससे पहले वो सीरियल नंबर भी देता है, सीरियल नंबर, मैक एड्रेस वगैरह वो भी देता है वहाँ पर। तो चाहो तो वहाँ से उसे कॉपी कर लो, फिर अपनी लाइन पर डाल दो। पहले यहाँ पर देखना है स्क्रीन पर कि आपका सीरियल नंबर जहाँ पे अननोन था वहाँ पे सीरियल नंबर आया या नहीं आया, और फिर हम इसे एक्टिव करके देखेंगे। यहाँ पर हेलो स्क्रीन का आई का बटन दिख रहा है आपको सभी को, इस आई का बटन पे क्लिक करके देख लेना। देखो वहाँ पर सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, सबसे ऊपर। अभी हम देख लेते हैं कि ये एक्टिव भी होता है या नहीं होता है। यानी या तो ये आईडी पे आना चाहिए, अभी फेल्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे एक बार फ्लैश करके देख लेते हैं। जब तक फ्लैशिंग चल रही है, किस किस के समझ में आ गया? वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, इसका पीडीएफ वगैरह सब था, लेकिन इसमें क्या हो गया, आपके पास लाइव हो गया देखने को। अभी कौन कौन कर सकता है आप में से? सभी कर सकते हो, बट बशर्त ये है कि आपके पास प्रोग्रामर हो, है नहीं। एक आध बार आपको पीडीएफ जरूर पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने पीडीएफ दी है उस पीडीएफ में सारे एरो बने हुए हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। दिए वैसे सुनील ने आपको पीडीएफ फर्स्ट है? नहीं, क्या क्या सीरियल नंबर रिकवर की नहीं मिला? सिर्फ आफ्टर पावर का मिला। आज ही भेजना, मेरे पास पीडीएफ है पूरा दोनों का, PCI 1 का और PCI 2 का दोनों। ये PCI 1 का किया है अभी हमने, जो 6S से लेकर 7+ तक का है। PCI 2 का मतलब है 8 से लेकर 11 Pro Max तक वाली। हो गया, देखो यहाँ पर एक्टिव आ गया आप। और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें आईडी भी नहीं है। ओके करें, फोन ही आएगा अभी हमारे हाथ में। डीसी से रिस्टार्ट होता है ना। आ गया, कितना आ गया? ये देखो मेनू पे आ गया अभी। तो समझ में आया कैसे आप सीरियल नंबर रिकवर कर सकते हैं? और अब इसमें सीरियल नंबर भी है और IMEI नंबर भी है। अभी हम IMEI नंबर भी देख लेते हैं इसका। सही है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा होगा कैसे आप अनेबल टू एक्टिव यानी सीरियल नंबर के अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए नीचे कमेंट डालें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। चलो भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी।